بعض नाक़दीन कहते हैं कुरान तज़ादात और साइंसी गलतियों से भरी हुई किताब है और उस पर सिर्फ वो ईमान लाता है जिसके पास न इल्म है न तालीम। लेकिन क्या ये वाकई सच है? आइए मिलकर जांचते हैं। कुरान के नाक़दीन कहते हैं कि इस किताब में एक जगह कहा गया है कि पहले ज़मीन बनाई गई फिर आसमान, जबकि दूसरी जगह कहा गया है कि पहले आसमान बनाए गए फिर ज़मीन। नाक़दीन कहते हैं कि कुरान का आसमान के बारे में तसव्वुर उस ज़माने के इल्म की हद तक एक इब्तदाई तसव्वुर था। लोग समझते थे कि आसमान एक छत है जो ज़मीन के ऊपर रखी हुई है। इसी तरह नाक़दीन का ख़याल है कि कुरान ने ज़मीन को चपटी और मुसत्तह समझा, सूरज को ज़मीन के गिर्द घूमने वाली चीज़ के तौर पर पेश किया और चाँद को रोशनी का ऐसा मंबा बताया जो सातों आसमानों को रोशन करता है। यानी कुरान का तसव्वुर एक बहुत महदूद दायरे तक था और कुरान के मुसन्निफ़ के लिए उनके नज़दीक ये तसव्वुर भी मुमकिन न था कि ये कायनात 200,000 अरब से ज़्यादा कहकशाओं पर मुश्तमिल है। कुरान के नाक़दीन कहते हैं कि कुरान में अजीब, गैर माकूल और साइंस के ख़िलाफ़ बातें मौजूद हैं। चाहे इंसान की तख्लीक के मैदान में जो नज़रिया इर्तिक़ा से मुताबिकत नहीं रखती, या इंसानी नुतफ़े की असल के बारे में, या जनीन में गोश्त और हड्डियों के बनने के तरीक़े के बारे में, या मुख्तलिफ़ मसाइल में जैसे नौज़ायदा के लिए दूध कहाँ पैदा होता है, और उस जैसे दीगर मसाइल जिनमें मुतअद्दिद गलतियाँ हैं, जिनकी गलत नौइयत आज साइंस की तरक्की के साथ वाज़ेह हो गई है। कुरान की कहानियों में भी नाक़दीन ऐसी बातें देखते हैं जो ना अक़ल से मुताबिकत रखती हैं और न साइंसी हक़ाइक़ और दरियाफ़तों से। मसलन नूह के तूफ़ान की कहानी में कहा गया है कि पानी ने पूरी ज़मीन को ढांप लिया और नूह ने तमाम अनवा की मखलूक़ात में से एक एक जोड़ा अपनी कश्ती में सवार किया। ये बातें किसी भी अक़ली मेयार पर काबिल फ़हम और काबिल कबूल नहीं हैं। इसी तरह यूनुस का मछली के पेट में ज़िंदा रहना, या ज़ुल्करनैन का ऐसी जगह पहुँचना जहाँ सूरज कीचड़ भरे चश्मे में डूबता था, ये सब बातें कुरान के नाक़दीन इस बात की दलील समझते हैं कि कुरान वो किताब नहीं जो कायनात के खालिक की तरफ से नाजिल हुई हो, बल्कि ये उन दीगर किताबों की तरह है जो पुराने ज़मानों में लिखी गईं और अपने ज़माने की इंसानी इल्म की हदूद में कुछ मसाइल पेश किए। दूसरी तरफ मुसलमान उलमा का मौक़िफ़ है कि ये इंतकादात किसी भी गहरे जायज़े के सामने नहीं टिकते और वो इन आयात की ऐसी तफसीरें पेश करते हैं जो नाक़दीन के मौक़िफ़ से मायसेल्फ मानी रखती हैं, बल्कि वो उनमें से बहुत सी आयात को कुरान के इल्मी एजाज़ की दलील करार देते हैं। यानी वो इन आयात की ऐसी तफसीर करते हैं जो ये ज़ाहिर करती है कि इनमें ऐसे साइंसी हक़ाइक़ और मसाइल बयान हुए हैं जो जदीद उलूम ने 1000 साल से ज़्यादा अरसे बाद दरियाफ़त किए, और इसे वो इस बात की दलील समझते हैं कि ये किताब कायनात के खालिक की तरफ से नाजिल हुई, क्योंकि एक आम इंसान इस दौर में ऐसी बातें ना जान सकता था और ना बयान कर सकता था। तो इन दोनों में से कौन सा नुक्ता नज़र दुरुस्त है? कुरान पर किए जाने वाले इंतकादात के जायज़े को जारी रखते हुए हमें इस मौजू का तज्ज़िया करना होगा। जब हम आरा का ये इतना वसी दायरा देखते हैं, कुरान में गलतियों के दावे से लेकर उसके इल्मी एजाज़ के दावे तक, तो एक मुनसिफ़ाना और गैर जानिबदाराना फ़ैसले तक पहुँचना एक मुश्किल रास्ता होगा। यानी हम महज एक आयत देखकर उसे कुरान में गलती की दलील या उसके मोजज़ा होने की दलील नहीं बना सकते। हमें इनमें से हर एक का जायज़ा लेना होगा और देखना होगा कि इनके मानी क्या हैं। क्या वाकई इनमें साइंसी गलती है या ये हैरत अंगेज़ साइंसी दरियाफ़तों का बयान है। ताहम बाज़ मुसलमान मुफ़क्किरीन ने यहाँ एक ऐसा नुक्ता उठाया है जो हमें एक मुख्तलिफ हल फराहम करता है। उन्होंने कहा, क्या आपने इन नाख़त्म होने वाली बहसों में पढ़ने से पहले ये सोचा है कि कुरान का बुनियादी हदफ क्या है, कुरान की ज़बान क्या है और ये किताब क्या बयान करना चाहती है? जैसा कि हमने पहले कुरान के एजाज़ से मुतअल्लिक़ बहसों में तफसील से वजाहत की, कुरान का हदफ हिदायत है। इसका मकसद इंसान को अल्लाह की ख़ास रहमत तक पहुँचने के लिए तैयार करना है। इस हिदायत में इसका तरीका ये है कि वो हमें इस कायनात की हर चीज़ को अल्लाह की कुदरत, इल्म और अज़मत की निशानी के तौर पर याद दिलाता है, ताकि हम अल्लाह की याद के ज़रिए उसके अटल इरादे के सामने सर तस्लीम खम करें और उस रास्ते पर चलें जो उसने हमारे सामने अपनी रहमत तक पहुँचने के लिए रखा है। अगर हम इस हदफ को मद्देनज़र रखें
تو جب ہم قرآن میں قدرتی مظاہر اور مختلف مخلوقات کا بیان پاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنے کا مقصد اس بنیادی ہدف کی یاد دہانی کے سوا کچھ نہیں۔ پس جب ہمیں قرآن میں اس نوع کے مضامین سے واسطہ پڑتا ہے، اگر ہم قرآن کے ہدف اور مقصد پر توجہ دینے کے بجائے اپنے آپ کو یہ سوچنے میں مشغول کر لیں کہ کیا یہ علمی اعجاز کی دلیل ہے یا اس میں سائنسی غلطی بیان ہوئی ہے، تو ہم اس ہدف سے غافل اور بھٹک گئے ہیں جسے قرآن پیش کرتا ہے۔ دوسرا اہم نکتہ قرآن کے انداز بیان پر توجہ دینا ہے۔ قرآن ایک سائنسی کتاب نہیں ہے جو سائنسی زبان میں بولتی ہو۔ قرآن واعظ، ہدایت اور روحانیت کی کتاب ہے، اور اس نے ہم سے ایسی زبان میں گفتگو کی ہے جو فن کی زبان سے ملتی جلتی ہے، تاکہ اس کا اثر گہرا اور پائیدار ہو۔ قرآن نے خود بارہا اعلان کیا ہے کہ جو کچھ وہ بیان کرتا ہے وہ مثالیں اور علامتیں ہیں، زیادہ اہم اور گہرے موضوعات کی یاد دہانی کے لیے۔ مثلاً جب ہم کوئی شعری دیوان پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی تمثیل یا تشبیہ دیکھتے ہیں، اگر اس تشبیہ کے ہدف کو سمجھنے کے لیے اس کا تعاقب کرنے کے بجائے ہم اس میں الجھ جائیں کہ یہ مثال کیوں استعمال کی گئی، تو ہم اس خوبصورت معنی کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ یا اگر کسی کہانی میں جانوروں کے کردار آپس میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ کوئی نصیحت ہم تک پہنچائیں، اگر ہم اس نصیحت پر توجہ دینے کے بجائے یہ سوچنے میں لگ جائیں کہ کیا جانور بولتا ہے، تو ہم اس بنیادی ہدف سے غافل ہو گئے۔ بنا علی ذالک ایسا لگتا ہے کہ قرآن کے ہدف اور مقصد پر دقت نظر کے ساتھ اور قرآن کے انداز بیان پر دقت نظر کے ساتھ اصلاً ہمیں قرآن کو سمجھنے میں سائنسی تفصیلات میں نہیں الجھنا چاہیے، نہ انہیں قرآن کے علمی اعجاز کی دلیل بنانے کے لیے اور نہ اس متن کی سائنسی غلطیاں دریافت کرنے کے لیے۔ البتہ اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب میں حتیٰ کہ اس کی مثالوں اور علامتی بیانوں میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو صراحتاً اور واضح طور پر کوئی سائنسی غلطی پیش کرے۔ ہاں، یہ بات درست ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام آیات سے متعدد معانی اخذ کیے جا سکتے ہیں، تو پھر ان تفسیروں میں سے کسی ایک کو قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل یا اس کی غلطی کی دلیل نہیں بنانا چاہیے۔ آنے والی اقساط میں ہم ان مثالوں کا جائزہ لیں گے جو قرآن اور سائنس کے درمیان تعارضات کے طور پر پیش کی گئی ہیں۔